नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉरर पॉडकास्ट में। आज की कहानी है उड़ीसा के उन जंगलों की जहाँ सड़कें रात होते ही गायब हो जाती हैं। ये कहानी है ट्रक ड्राइवर रघुनाथ और उसके खलासी सोनू की। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। रघुनाथ पिछले 22 साल से ट्रक चला रहा था। उसकी उम्र 50 के आसपास थी और आंखों में वो अनुभव जो सिर्फ लंबी सड़कों पर मिलता है। का ट्रक जिसका नाम उसने अपनी माँ के नाम पर रखा था, जय अन्नपूर्णा, हमेशा भरोसे की गाड़ी रही। उसके साथ था सोनू, 25 साल का एक लड़का जो पिछले 2 साल से खलासी का काम कर रहा था। सोनू का गांव बिहार में था। घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा। रघुनाथ उसे अपने छोटे भाई जैसा मानता था। उस दिन दोनों भुवनेश्वर से मयूरगंज की तरफ माल लेकर निकले। सीमेंट के बोरे टाइम पर पहुंचाने थे और रास्ता लंबा था। शाम होते होते उन्हें पता चला कि हाईवे पर एक जगह भारी जाम लगा हुआ है। एक्सीडेंट हुआ था शायद। पुलिस ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया था। सोनू ने पूछा, भैया अब क्या करें? रघुनाथ ने नक्शा देखा, फिर एक पुराने ढाबे वाले से बात की। ढाबे वाले ने एक शॉर्टकट बताया। साहब, एक रास्ता है तो सिमलीपाल के जंगल से होकर गुजरने वाली पुरानी सड़क। ढाबे वाले ने कुछ रुककर कहा, पर रात में मत जाइएगा उस तरफ से, दिन में निकल जाओ तो ठीक है। रघुनाथ ने हंसते हुए पूछा, क्यों भाई? ढाबे वाला बस इतना बोला, गांव वाले कुछ कहते हैं उस रास्ते के बारे में, मैं ज्यादा नहीं जानता, बस रुकना मत बीच में, चाहे कुछ भी हो जाए। रघुनाथ ने बात को हल्के में लिया, अरे भाई, हम रोज ऐसे रास्तों पर चलते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन जब तक वो तैयार हुए शाम ढल चुकी थी और जब वो शॉर्टकट वाली सड़क पर पहुंचे तब तक अंधेरा पूरी तरह घिर चुका था। सड़क संकरी थी, दोनों तरफ घने साल के पेड़, ऊपर से पत्तों का इतना घना जाल कि चांद की रोशनी भी जमीन पर नहीं पहुंच पा रही थी। ट्रक की हेडलाइट के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। करीब 1 घंटे तक सब ठीक रहा। सोनू गाना गुनगुना रहा था, रघुनाथ बीड़ी पी रहा था और गियर बदल रहा था। लेकिन तभी धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। पहली बात, रेडियो में अजीब सी क्रिकलिंग शुरू हो गई, जैसे कोई स्टेशन पकड़ने की कोशिश कर रहा हो और कुछ भी साफ नहीं आ रहा था। रघुनाथ ने रेडियो को बंद कर दिया। दूसरी बात, हवा अचानक भारी लगने लगी, जैसे नमी बढ़ गई हो, लेकिन बाहर का मौसम बिल्कुल साफ था। सोनू ने कहा, भैया आपको नहीं लग रहा जैसे कोई पीछे चल रहा है? रघुनाथ ने पीछे मिरर में देखा, कुछ नहीं था, बस अंधेरा। नींद में है क्या? चुपचाप बैठ। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद हेडलाइट की रोशनी में उन्हें सड़क किनारे कुछ दिखा। एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी हुई, हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। रघुनाथ ने ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन फिर रुक गया। इतनी सुनसान जगह में इतनी रात को कोई अकेली औरत कैसे खड़ी हो सकती है? उन्होंने घबराते हुए कहा, मत रोकिए भैया, ढाबे वाले ने मना किया था ना। रघुनाथ ने भी यही सोचा और गाड़ी नहीं रोकी। मिरर में देखा तो औरत वहीं खड़ी थी, उनकी तरफ देखती हुई। फिर अचानक अंधेरे में वो गायब हो गई। ठीक उसी वक्त ट्रक का इंजन अचानक हिचकोले खाने लगा। रघुनाथ ने गियर बदला, क्लच दबाया, पर गाड़ी झटके के साथ बंद हो गई। रघुनाथ बड़बड़ाया, नहीं नहीं नहीं। स्टार्टर घुमाते हुए इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। दोनों नीचे उतरे। रघुनाथ ने बोनट खोला, टॉर्च की रोशनी में जांच शुरू की। सब कुछ ठीक लग रहा था, वायरिंग सही, फ्यूल ठीक, बैटरी भी चार्ज थी। कोई वजह समझ नहीं आ रही थी कि गाड़ी क्यों बंद हुई। उन्होंने धीरे से कहा, भैया वो सुनिए। दूर से जंगल के अंदर किसी के गाने की आवाज आ रही थी। एक औरत की आवाज, धीमी, लोरी जैसी, लेकिन उसमें कुछ इतना डरावना था कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। रघुनाथ ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। कुछ दूरी पर पेड़ों के बीच एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। रघुनाथ ने कहा, वहाँ कोई गांव है शायद, हालांकि उसकी आवाज में यकीन नहीं था। सोनू ने ना में सिर हिलाया, भैया नक्शे में तो यहाँ कोई गांव नहीं दिखाया था। रघुनाथ ने फैसला किया कि वो पैदल जाकर देखेगा कि कोई मदद मिल सकती है या नहीं। सोनू ने साथ चलने की जिद की। अकेले ट्रक में रुकने का साहस उसमें नहीं था।
दोनों टॉर्च लेकर पेड़ों के बीच से चलने लगे। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, पत्ते चरमरा रहे थे और वो लोरी वाली आवाज़ धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। करीब 10 मिनट चलने के बाद वो एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी। दरवाजे पर एक मिट्टी का दिया जल रहा था और अंदर से हल्की रोशनी छन के आ रही थी। रघुनाथ ने आवाज लगाई, कोई है? अंदर से लोरी की आवाज अचानक बंद हो गई। सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि दोनों को अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी। फिर दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर कोई नहीं था, बस एक पुराना खटिया, एक टूटा हुआ बर्तन और दीवार पर लटकी एक धुंधली तस्वीर। एक ट्रक ड्राइवर की, हाथ में स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए। सोनू की नज़र तस्वीर पर पड़ी और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। भैया, ये तस्वीर। रघुनाथ बोला, क्या हुआ? भैया, ये आदमी मुझे लगता है मैंने इसे पहले भी देखा है। तभी झोपड़ी के बाहर से एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आई, बाबू यहाँ मत आओ, ये जगह अच्छी नहीं है। दोनों पलटे। एक बूढ़ा आदमी धोती पहने लाठी के सहारे खड़ा था। उसकी आंखें गहरी थी, आवाज़ कांप रही थी। रघुनाथ ने पूछा, आप कौन है बाबा? मैं इस गांव का पुराना आदमी हूँ, कई साल पहले बाकी सब यहाँ से जा चुके हैं, यही रुका हूँ अपनी वजह से। बूढ़े ने बताया कि आज से करीब 30 साल पहले इसी सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर अपने खलासी के साथ जा रहा था। रात का वक्त था, ड्राइवर को नींद आ रही थी, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी क्योंकि माल टाइम पर पहुंचाना था। रास्ते में एक औरत अपने बच्चे के साथ सड़क पार कर रही थी। ड्राइवर को वक्त पर दिखाई नहीं दिया और ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। ड्राइवर डर के मारे भाग गया, बिना किसी को बताए, बिना पुलिस को खबर किए। खलासी ने विरोध किया था, कहा था रुककर मदद करनी चाहिए, पर ड्राइवर ने उसकी एक नहीं सुनी। बूढ़े ने कहा, उस औरत की आत्मा आज भी इस सड़क पर भटकती है, अपने बच्चे को ढूंढती हुई। और जो भी ट्रक ड्राइवर रात को रुकता नहीं, मदद नहीं करता, वो उसे रास्ते में रोक लेती है हमेशा के लिए। सोनू का शरीर कांपने लगा। भैया, वो जो तस्वीर है ना अंदर, उसका नाम रघुनाथ नहीं था क्या? रघुनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अचानक 30 साल पुरानी एक रात याद आई, जब वो जवान था, पहली बार ट्रक चला रहा था और एक अंधेरी रात को उसे लगा था कि उसने किसी को टक्कर मार दी, लेकिन वो डर के मारे रुका नहीं था, भाग गया और कभी किसी को नहीं बताया। रघुनाथ कांपते हुए पीछे हटा। नहीं, ये नामुमकिन है, वो तो कहीं और की बात थी। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो इंसानों जैसा नहीं था। 30 साल हो गए तुम्हें ढूंढते हुए रघुनाथ, आज तुम खुद चलकर आ गए। तभी झोपड़ी के पीछे से वही सफेद साड़ी वाली औरत निकली, वही जो सड़क पर खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आंखों में सफेद खालीपन। उसके पीछे एक छोटे बच्चे की परछाई भी थी। सोनू चीखते हुए पीछे भागा, रघुनाथ का हाथ खींचते हुए, भैया भागो। दोनों जंगल की तरफ दौड़ पड़े। पीछे से वही लोरी की आवाज अब चीख में बदल चुकी थी। पेड़ों के बीच से भागते हुए रघुनाथ को हर तरफ वही औरत दिखाई दे रही थी, कभी बाईं तरफ कभी दाईं तरफ, जैसे वो एक साथ हर जगह मौजूद हो। सोनू ने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाया, भैया ट्रक की तरफ भागो। किसी तरह हांफते हुए दोनों वापस ट्रक तक पहुंचे। रघुनाथ ने चाबी घुमाई, इंजन एक बार दो बार अटका, फिर अचानक झटके से स्टार्ट हो गया, जैसे किसी ने अभी अभी इजाजत दी हो। सोनू चिल्लाया, चलो चलो। रघुनाथ ने गाड़ी दौड़ा दी। हेडलाइट में सामने सड़क पर फिर वही औरत खड़ी दिखाई दी। इस बार रघुनाथ ने ब्रेक नहीं मारा, लेकिन ठीक टक्कर से पहले औरत की परछाई हवा में घुल गई। ट्रक आगे बढ़ता गया और पीछे मिरर में देखा तो सब गायब हो चुका था, बस अंधेरा था। करीब आधे घंटे बाद वो मुख्य हाईवे पर वापस आ गए, जहां रोशनी थी, गाड़ी थी, जिंदगी की आवाजें थी। रघुनाथ ने गाड़ी रोकी, दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखकर सिर झुका दिया और फूट फूट कर रोने लगा। सोनू ने कांपते हुए पूछा, भैया क्या हुआ था वो सब? रघुनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, कल हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, 30 साल का हिसाब है, चुकाना पड़ेगा। अगले दिन रघुनाथ ने सच में पुलिस स्टेशन जाकर 30 साल पुरानी घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई। गांव वालों से पता चला कि उस औरत और बच्चे की कोई पहचान नहीं हो पाई।
वो दोनों बेनाम कब्र में दफनाए गए थे। रघुनाथ ने अपनी पूरी कमाई लगाकर उसकी याद में एक छोटा सा स्मारक बनवाया, उसी जगह के पास जहाँ ये हादसा हुआ था। कहते हैं उसके बाद उस सड़क पर फिर कभी किसी ने वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत नहीं देखी, लेकिन आज भी स्थानीय ड्राइवर उस शॉर्टकट से रात में जाने से डरते हैं। और सोनू, वो आज भी रघुनाथ के साथ ट्रक पर चलता है। बस अब वो हमेशा एक बात कहता है, भैया चाहे कितनी भी देर हो जाए, हादसे में रुकना जरूरी है, भागना नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए, अगर आप उस रात रघुनाथ की जगह होते तो क्या करते, रुकते या भागते। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सफ़र में सावधानी बरतिए और रात में सड़क का सम्मान कीजिए।